धनबाद कोयलांचल में एक बार फिर हुए भूधसान से पूरा इलाका थर्राया हुआ है। यह घटना धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र के श्याम बाजार से सामने आई है। यह हृदय विदारक घटना देर रात तब घटी जब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी तेज आवाज के साथ भूधसान हुआ तो सभी लोग घर से बाहर निकल सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। इस भूधसान में एक घर पूरी तरह से जमींदोज हुआ है, जिसमें घर में रखे सभी सामान जमीन में समा गए। इस हादसे में सबसे सुखद पहलू यह रही कि यहाँ रहने वाले सभी लोग सुरक्षित निकल पाने में सफल रहे। यहाँ हुए भूधसान में आसपास के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। इन घरों में बड़े बड़े दरार बन चुके हैं। वहीं सड़कों पर बन आए दरारों का यह दृश्य देख आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कल रात यहाँ का मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। यहाँ हुए हादसे के बाद कोलियरी प्रबंधन के खिलाफ लोगों में आक्रोश साफ देखा जा रहा है। उनका कहना है कि हमें यहाँ से सुरक्षित हटाए बिना ही प्रबंधन कोयला निकालने में व्यस्त है, जिस वजह से यह हादसा सामने आया है। वहीं घटना की जानकारी पाकर बागमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो घटनास्थल पर पहुंच लोगों से घटना की बाबत जानकारी लेके उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं कई लोग इस हादसे की वजह अवैध कोयला खनन को भी बताते हैं। इधर घटनास्थल पर पहुंचे बीसीसीएल के अधिकारी मीडिया से कुछ भी साझा करने के नाम पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी कहना है वो अपनी रिपोर्ट में विभाग को बताएंगे। इधर मजदूर अपनी किस्मत को रो रहे हैं, वहीं अधिकारी अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगे हैं। शायद उनकी कठिनाई भरी जीवन से उन्हें कोई लेना देना नहीं। रिपोर्ट देंगे जाके, इनकी रिपोर्ट दिया जाएगा। हम बोल रहे हैं ना, मैं इसके लिए ऑथराइज नहीं है आपको कोई भी इंटरव्यू देने के लिए। आने के पर्पस क्या है आपका हमारा आने का पर्पस जिसको है हम उसको बता देंगे। आखिर घटना तो कौन सी क्या है? ठीक है, हम जिसको होगा उसको हम बता देंगे। धरती में यार का हो गया, चावल दाल चल गया, सब कुछ चल गया। जान बचा के कैसे कैसे भागे घर छप्पर से ऊपर से। कितना बजे घटना है ये 3 बजे हुआ है। अभी तक कोई आया था मिलने के? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मिलने के लिए। खाली आए एगो पानी को लेता थे, वही आए खाली। अच्छा, क्या आप लोग आगे मांग किया, क्या चाह रही है? हम लोग रहने का घर द्वार दीजिए, खाना पीना सब नहीं है। क्या बाल बच्चा भूखे तड़प रहा है, और क्या मांग रहेगा? हम लोग कमाते खाते थे, गरीब आदमी है, और क्या मांग रहेगा? कैसे हुआ? अब सूतल थे नींद में, कैसे हुआ हम लोग थोड़ी देख रहे सूतल धस रहा अंदर। हम लोग छटपटा के जल्दी सुन भागे घर से, ऊपर छत पर से निकल के करकट तोड़ ताड़ के हम लोग झोपड़ी खरकट देले थे। हम लोग के वही गिर गया, और क्या हुआ? देखिए ना वहाँ का नुकसान हुआ। घर में जाइए और देखिए अंदर जाके सारा चीज जो था गलती रहता है गरीब के घर में। खाना पीना कपड़ा लता चावल दाल और कुछ रहेगा, खटिया मचिया गाय गोरू बकरी गोरू और कुछ रहेगा गरीब घर के घर में। दूध पर पैसा लेके बनाया, 10 घर भीख मांग के बनाया। ये गरीब के घर मिलना चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए। अब मनोज महतो के जमीन के पैसा दिया 10,000 रुपया। हाँ, घर में क्या क्या नुकसान हो गया? बहुत सामान, इसका चावल दाल कपड़ा लता खाटी माची जे था सब चला गया। अब सूतल है, हम लोग नहीं जान रहे। एक भाई उठे तो देख रहे उसका घर गिर रहा है, उसका घर गिर रहा है। तो हम लोग उसका क्या कारण है? अब जे कमा रहा है भीतर उसका कारण होगा, जो खा रहा है पैसा। हम लोग के झोपड़ी गिर रहा है, गरीब के क्या पूछता है? हम लोग के बोलेंगे तो बम बारूद लेके तैयार हो जाएगा। हम लोग की लाठी नहीं है मारने के लिए गुंडा लोग के, हम लोग क्या करेंगे गरीब आदमी। आज जो जोगता थाना अंतर्गत नया समाचार 7 नाम के बाद जो भूधसान हुई है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदायी है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, इस घटना का कारण क्या है, इसके पीछे कौन सा लोग है, कौन सा इसके साजिश करता है? तो मेरा मानना है कि इस घटना के पीछे बीसीसीएल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन दोनों की मिली भगत है। अगर इस मामला को लेकर हम अगर पुलिस का प्रशासन के पास जाते हैं तो वो एक्शन नहीं लेता, वो चुपचाप रहता है। और वो उन लोग को जो गुंडा लोग जो है, उन लोग को जो इलीगल माइनिंग कर रहा है, उन लोग को खुली छूट दे देता है, और जिसके वजह से उन लोग का हौसला बढ़ा जा रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा हम यानी दोषी मानते हैं जो स्थानीय लोग हैं, जो अगल बगल में रहते हैं, जो कि मुख्य दर्शक बन करके रहते हैं, देखते हैं कि हमारा घर तो सुरक्षित है ना, वहाँ वो टूट रहा है तो उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन ये उसको सोचना चाहिए कि आज वहाँ अंडरग्राउंड माइंस हो रहा है तो उसका असर हमारे पर भी पड़ेगा, हमारे बाल बच्चों पर पड़ेगा। हमें मान लीजिए कुछ रुपया का लालच अगर दे रहा है तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, मेरा कोनो भरण पोषण नहीं चल जाएगा। हमको भी
आप लोग को शायद मालूम होगा, आप लोग भी रिकवरी किए थे, आप लोग भी रिपोर्ट दिए थे। मुदीड हॉस्पिटल के पास में आज से 3-4 महीना पहले इलीगल माइनिंग हुआ था। हम लोग टोटल ग्रामीण जा करके उसको विरोध किए, जिसकी वजह से वो भर गया। कितना हमारे पास धमकी भी आ रहा था, ऊपर भी आ रहा था। हम किसी से नहीं डरे। हम लोग मारना है ना, मारो, एक आदमी को मारोगे ना, कम से कम इतना लोग, पूरा गांव के लोग तो बचा हुआ रहेगा। ये अवैध माइनिंग की वजह से हुआ, उसके चपेट में आ रहा है। इसलिए हम मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से भी और बीसीसीएल प्रबंधन से भी कि इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी अगल बगल में इलीगल माइनिंग हो रहा है सबको बंद कराया जाए।